हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव इनटू असर्टिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप जानते हैं किसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। किसमें क्या पूछा जाए? क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे आपसे पूछा जाए, डू यू एवर स्टडी एट होम? क्या तुम कभी घर पे पढ़ते हो? when will you come school in time? तुम स्कूल टाइम पर कब आओगे? when will you come to school in time? तो ये सब क्या है? क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाए, प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तो हम इनको क्या करेंगे? इनको चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। जो किससे शुरू होते हैं? जो कर्ता से शुरू होते हैं, जो डूअर से शुरू होते हैं, वो क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो निगेटिव भी होते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस कैसे किया जाता है। ऐसे यहाँ पे मैंने पहला सेंटेंस ले रखा है, व्हाई शुड यू वेस्ट टाइम ऑन फोन। यानी ये पहला सेंटेंस है, व्हाई शुड यू वेस्ट टाइम ऑन फोन। अब इस सेंटेंस ये किससे शुरू है? क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। क्वेश्चन वर्ड कौन सा आया? वाई आया हुआ है। वाई आया हुआ है क्वेश्चन वर्ड। और ये किससे शुरू है? क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। हम इसको चेंज कर देंगे असर्टिव सेंटेंस में, और इसका मीनिंग भी नहीं बदलेगा। इसका मीनिंग भी नहीं बदलेगा, क्योंकि ये शर्त होती है कि जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो सेंटेंस की फॉर्म तो बदल जाती है, लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलता है, उसका सेंस नहीं बदलता है, उसका टेंस नहीं बदलता है। तो वो टेंस नहीं बदलता है। तो ये क्या होती है? ये शर्त होती है ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन यानी हम जैसे अगर ये कहा जाए ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी इंडिया, क्या इंडिया बदल रहा है? इंडिया वही है, लेकिन इंडिया क्या कर रहा है? ट्रांसफॉर्म कर रहा है। वो उसकी शेप चेंज हो रही है, उसको मॉडिफाई हो रहा है। तो वाई शुड यू वेस्ट टाइम ऑन फोन, अगर हम इस सेंटेंस को बनाए, इसको किस में बनाए? असर्टिव में। किस में बनाए? ASSERTIVE असर्टिव में। तो अगर हम इसको असर्टिव में बनाएंगे तो ये किससे शुरू होगा? ये सब्जेक्ट से शुरू होगा। तो ये किससे शुरू होगा? ये सब्जेक्ट से शुरू होगा। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? यू है। तो यहां पे हम पहले लिखेंगे यू। पहले क्या लिखेंगे? यू। अब जब हम यू लिखेंगे तो शुड को हटाएंगे नहीं। शुड अगर आ जाए सेंटेंस में तो शुड को हटाएंगे नहीं, शुड को लिखा रहने देंगे। यू शुड। अब एक चीज और है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, जब हम इसको चेंज करते हैं असर्टिव सेंटेंस में, जब कर रहे हो हम ट्रांसफॉर्मेशन, जब क्या कर रहे हो? जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर रहे हो, तो इसका रूल ये होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर क्या है? पॉजिटिव है। अगर क्या है? पॉजिटिव है, तो उसको हम निगेटिव बना देते हैं। असर्टिव जब करेंगे तो उसको निगेटिव बना देंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? व्हाई शुड यू वेस्ट टाइम ऑन फोन। तो हम इसको क्या कर देंगे? जब इसको असर्टिव करेंगे, सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, तो यू शुड नॉट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? निगेटिव बना देंगे। यू शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन फोन। यू शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन फोन। अब ये सेंटेंस हो गया, ये हो गया असर्टिव, और आखिरी में क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए फोन पर। यू शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन फोन। तो देखा आपने, ये ऊपर वाला जो सेंटेंस था, व्हाई शुड यू वेस्ट टाइम ऑन फोन, वाई से शुरू हुआ है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, उसको किस में चेंज कर दिया? असर्टिव में चेंज कर दिया। उसका मीनिंग भी नहीं चेंज हुआ और उसका टेंस भी चेंज नहीं हुआ और सब्जेक्ट भी चेंज नहीं हुआ। यू शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन फोन। तो इस तरह से करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज। व्हाई शुड यू वेस्ट टाइम ऑन फोन? यू शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन फोन। अब देखिए दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है। अब अगर इसकी तरह से और भी सेंटेंस आ जाए, जैसे ये आ जाए कि व्हाई शुड आई हेल्प हिम अगेन। क्या आ जाए? वाई शुड आई हेल्प हिम अगेन। हमें उसकी मदद दोबारा क्यों करनी चाहिए? तो कहने वाला जो ये कह रहा होता है सेंटेंस, एक्चुअल में वो ये कहना चाह रहा होता है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा होता, वो बता रहा होता है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन किसकी फॉर्म में दे रहा है? वो क्वेश्चन की फॉर्म में दे रहा है। वो किस फॉर्म में दे रहा है? क्वेश्चन की फॉर्म में दे रहा है। ये स्पोकन इंग्लिश में भी यूज होता है।
जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं तो भी यूज़ होता है। इसीलिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में ये पढ़ाया भी जाता है, एग्जाम्स में भी आता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्या करें, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दें। तो यहां पे सेंटेंस क्या लिखा है, व्हाट गुड इज इट टू हेल्प अ मीन पर्सन, यानी व्हाट गुड इज इट, व्हाट गुड इज इट यानी इसमें क्या अच्छा है, व्हाट गुड इज इट टू हेल्प मदद करना, मीन पर्सन की, मीन यानी सेल्फिश, एक खुदगर्ज और मतलबी इंसान की मदद करने में क्या अच्छा है। तो यानी वो एक्चुअल में वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा स्पीकर, वो बता रहा है कि इसमें कोई अच्छाई नहीं है। तो यहां पर क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हम इसको चेंज कर दें किसमें, असर्टिव में, और इसका मीनिंग भी नहीं बदलेगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है इट, तो इट यहां पर पहले आ जाएगा। तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में करते हैं तो सब्जेक्ट पहले आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, इट इज। अब हमें क्या करना है, हमारा रूल है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो हम उसको जब असर्टिव में करेंगे तो हम क्या करेंगे, निगेटिव कर देंगे। तो इट इज नो गुड, सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज नो गुड टू हेल्प। बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सेंटेंस कितना आसान होता है। व्हाट गुड इज इट टू हेल्प अ मीन पर्सन, इट इज नो गुड टू हेल्प अ मीन पर्सन। ये जो MEAN मीन है, इसको कहते हैं मतलबी इंसान, खुदगर्ज इंसान, सेल्फिश पर्सन, यानी इट इज नो गुड टू हेल्प अ मीन पर्सन। तो ऊपर वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब निकल रहा था, इट इज नॉट, इट इज अ क्वेश्चन बट इट इज गिविंग एन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन है लेकिन क्या कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अब यहां पर तीसरा सेंटेंस देखिए क्या लिखा, वॉज दैट द वे टू स्पीक टू योर एल्डर्स। सेंटेंस पास्ट है ना, वॉज आया है, पास्ट है, और क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है, वॉज दैट द वे टू स्पीक टू योर एल्डर्स। और यहां पे क्या कह रहा है, क्या वो तरीका था बड़ों से बात करने का, क्या बड़ों से बात करने का क्या वो तरीका था, वॉज दैट द वे, क्या वो तरीका था बड़ों से बात करने का। तो वो एक्चुअली पूछ नहीं रहा है, वो बता रहा है कि दैट वाज नॉट द वे, वो तरीका नहीं था बड़ों से बात करने का, वो तरीका नहीं होता है। तो इसलिए ये सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है, यहां पे सब्जेक्ट क्या था, इट था, और यहां पर सब्जेक्ट क्या है, दैट है, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, दैट है, तो यहां पर दैट पहले आ जाएगा, दैट। तो जब भी हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम असर्टिव में चेंज करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो उसको हम निगेटिव कर देते हैं। तो वॉज है तो वॉज लिखा रहने देंगे यहाँ पे, दैट वॉज नॉट द वे, दैट वॉज नॉट द वे, यानी वो तरीका नहीं था बड़ों से बात करने का, वो सही तरीका नहीं था, दैट वॉज नॉट द वे टू स्पीक टू योर एल्डर्स। और फिर लास्ट में फुल स्टॉप। तो आपने देखा सेंटेंस कैसे बन रहा है, दैट वॉज नॉट द वे टू स्पीक टू योर एल्डर्स। तो ये सेंटेंस बन गया, असर्टिव सेंटेंस बन गया। ये ऊपर वाला क्या है, इंट्रोगेटिव है, और ये है असर्टिव, जो किससे शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट से शुरू, और सब्जेक्ट क्या है, दैट है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी, सब्जेक्ट क्या क्या होता है, इट भी सब्जेक्ट होता है, दैट भी सब्जेक्ट होता है। और यहां पर क्या है, व्हेन विल अ विकेड मैन प्रॉस्पर, क्या लिखा हुआ है, अब फ्यूचर की बात हो रही, व्हेन विल अ विकेड मैन प्रॉस्पर। विकेड मैन का भी मतलब होता है एक दुष्ट इंसान, एक बुरा व्यक्ति, एक मीन पर्सन। व्हेन विल अ विकेड मैन प्रॉस्पर, और ये क्या है, क्वेश्चन है। अब यहां पे तो व्हेन आया हुआ है, तो अब आपको समझना है कि व्हेन विल अ विकेड मैन प्रॉस्पर, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे किस में चेंज करना है, असर्टिव में चेंज करना है, और इसका मीनिंग भी ना बदले। तो इसमें असर्टिव में चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस है पॉजिटिव, ये सेंटेंस है पॉजिटिव, हम इसे क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे, और इसका मीनिंग भी नहीं बदलेगा। तो पहले सेंटेंस में अ विकेड मैन, सब्जेक्ट कौन है इसमें, अ विकेड मैन, तो हम इसको शुरू करेंगे किससे, सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, अ विकेड मैन
और फिर फ्यूचर टेंस है, टेंस नहीं चेंज हो, याद रखिए टेंस नहीं चेंज करते। अ विकेड मैन विल नेवर, अब हमने क्या यूज़ कर दिया यहाँ पे, नेवर यूज़ कर दिया, यानी यहाँ पे क्या आया है, व्हेन आया हुआ है, फिर वहाँ पे क्या यूज़ कर दिया, नेवर यूज़ कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए सेंस निकल रहा है। व्हेन विल अ विकेड मैन प्रॉस्पर, प्रॉस्पर माने तरक्की करना। अब वो क्वेश्चन क्या है कि कब एक दुष्ट इंसान तरक्की करेगा, एक दुष्ट इंसान, एक बुरा व्यक्ति कब तरक्की करेगा, यानी कि वो तरक्की नहीं करेगा। अ विकेड मैन विल नेवर प्रॉस्पर, और फिर इसके बाद फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस हो गया आपका असर्टिव। तो सेंटेंस क्या हो गया, चेंज भी हो गया, इसका मीनिंग भी नहीं बदला। अ विकेड मैन विल नेवर प्रॉस्पर, यानी जो दुष्ट इंसान होता है, जो बुरा व्यक्ति होता है, वो कभी तरक्की नहीं करेगा। अ विकेड मैन विल, अब तो नेवर हमने अपनी तरफ से क्या कर दिया, जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे सेंस निकल रहा था व्हेन विल अ विकेड मैन प्रॉस्पर, कि कब तरक्की करेगा, कब। व्हेन का मतलब तो होता है कब, कब ये नहीं आता टाइम के लिए, व्हेन, है ना। तो अ विकेड मैन विल नेवर प्रॉस्पर, तो देखिए व्हेन आ जाए तो क्या यूज कर सकते हैं हम, नेवर यूज कर सकते हैं, याद रखिए निगेटिव बनाने के लिए। अब यहां पे क्या लिखा है, इज देयर एनी आर्मर अगेंस्ट डेथ, और ये क्या, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। इज देयर एनी आर्मर अगेंस्ट डेथ, तो अब ये जो क्वेश्चन मार्क है, अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है देयर, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, देयर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अब इसे हम क्या करेंगे, असर्टिव में चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट हम पहले लिखेंगे, जब भी हम असर्टिव में सेंटेंस को चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, और वर्ब क्या है, इज। तो अगर आप समझ लें यहाँ पे क्या आया है, एनी आया है, क्या आया है, देयर इज, तो एनी आ जाए तो नो में चेंज कर देते हैं, एनीथिंग आ जाए तो नथिंग कर देते हैं, लेकिन क्यों कर देते हैं इसको भी समझिए। देयर इज नो आर्मर, देयर इज नो आर्मर अगेंस्ट, देयर इज नो आर्मर अगेंस्ट डेथ, यानी यहां पर समझ रहे, ये क्वेश्चन है, इज देयर एनी आर्मर अगेंस्ट डेथ, क्या मौत से बचने के लिए कोई आर्मर है, कोई वेपन्स है, या कोई दवा है। तो कहने का मतलब जो क्वेश्चन कर रहा है वो एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं कर रहा, वो क्वेश्चन की फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसका ये मतलब निकलता है कि कोई भी आर्मर नहीं है मौत के लिए। तो हमने इसको जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर वाला सेंटेंस इसको ऐसे बनाएंगे, देयर इज नो आर्मर अगेंस्ट डेथ। हो गया असर्टिव सेंटेंस, ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और इसका मीनिंग भी नहीं बदला। चाहे आप ऐसे कहें, इज देयर एनी आर्मर अगेंस्ट डेथ, क्या मौत से बचने के लिए कोई आर्मर है, तो देयर इज नो आर्मर अगेंस्ट डेथ। अब यहां पर सेंटेंस को देखिए क्या लिखा हुआ है, इज देयर एनीथिंग इन माई पॉकेट, क्या मेरी पॉकेट में कुछ है, इज देयर एनीथिंग। तो ये जो सेंटेंस होगा इसको हम किससे बनाएंगे, सब्जेक्ट है देयर, देयर से शुरू होगा। देयर इज, यहां पर आया था एनी तो नो आ गया। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, नो के साथ नथिंग नहीं जुड़ा, नो थिंग नहीं आया, लेकिन यहाँ पे क्या एनी थिंग है तो हम नथिंग कर देंगे, देयर इज नथिंग। निगेटिव हो गया, देयर इज नथिंग इन माई पॉकेट। देयर इज नथिंग इन माई पॉकेट, यानी मेरी पॉकेट में कुछ नहीं है। तो इसका ये सेंस निकलता है, यानी है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उन्हें क्या कर दिया, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया। तो अब इनका मीनिंग भी नहीं चेंज होगा। अब देखिए पहला सेंटेंस क्या है, वाई शुड यू वेस्ट टाइम ऑन फोन, आपको फोन पे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो जब हम, ये क्वेश्चन था, इंट्रोगेटिव था, जब हमने इसको असर्टिव किया तो सब्जेक्ट से शुरू हुआ। अब चूंकि ये पॉजिटिव था तो जब हम असर्टिव करेंगे तो निगेटिव कर देंगे। तो निगेटिव करने के लिए हमें नॉट यूज़ करना होगा या नेवर यूज़ करना होगा, या जो भी जैसा भी सेंस बन रहा है आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यू शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन फोन। अब देखिए वाई का कोई वो नहीं है,
ये नहीं कि वाई आ गया तो घबरा जाए सेंटेंस से, ऐसा नहीं होता है, आपको घबराना नहीं है। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो गया। अब देखिए हम इसका दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। Why should I help him again? क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन है, वाई शुड आई हेल्प हिम अगेन। अब हमें क्या करना है, इसे असर्टिव में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? असर्टिव में, और इसका मीनिंग भी ना बदले। तो जब इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें है आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा आई। अब ये सेंटेंस है पॉजिटिव। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव होता है, जब हम उसे असर्टिव में करेंगे तो उसको निगेटिव कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे निगेटिव करने के लिए आई शुड नॉट help, I should not help him again, I should not help him again, यानी मुझे उसकी मदद दोबारा नहीं करनी चाहिए। तो इसका ये मतलब निकलता है। तो अब ये सेंटेंस हो गया असर्टिव, और इसका मीनिंग भी नहीं बदला। अब हम कुछ सेंटेंस और करते हैं। अब देखिए ये सेंटेंस क्या लिखा है, हु डस नॉट विश टू बी हैप्पी। हु डज नॉट विश टू बी हैप्पी। अब इस सेंटेंस में क्या आया, इसमें हु आया हुआ है, और ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका मीनिंग भी ना बदले। हमें क्या करना है, इसे असर्टिव सेंटेंस करना है। तो हम असर्टिव सेंटेंस करेंगे इसे। तो यहाँ पे क्या आया, हु आया हुआ है। तो हु आया तो है, लेकिन ये क्या, ये निगेटिव है। क्या है, ये निगेटिव। तो अब हम इसे क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। और पॉजिटिव में क्या करना होता है हमारे पास, जब हु आ जाए तो पॉजिटिव के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, एवरीवन। कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, एवरीवन, एवरीवन यूज़ करते हैं, या फिर एवरीबॉडी। तो ये सेंटेंस हो जाएगा पॉजिटिव, एवरीवन विश। अब चूंकि एवरीवन क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसीलिए जो प्रेजेंट टेंस है तो इसमें हमें एस या ई एस लगाना पड़ेगा। तो एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी, और फिर लास्ट में फुल स्टॉप। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, ये असर्टिव भी हो गया, इसका मीनिंग भी नहीं बदला कि हु डज नॉट विश टू बी हैप्पी, यानी एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी। और हम ऐसे भी कह सकते हैं एवरीबॉडी विशेस टू बी हैप्पी। इस तरह से भी सेंटेंस बन सकता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए यहां पे क्या आया, हाउ आया। हाउ कैन आई रीपे योर सिंपैथी। हाउ कैन आई रीपे योर सिंपैथी। तो आप सेंटेंस में देखिए इसमें क्या आया, हाउ आया हुआ है, HOW हाउ, यानी अब इसका सेंस निकालिए।
हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ, रीपे माने भरना, मैं कैसे रीपे भर सकता हूँ तुम्हारी सिंपैथी को, यानी जो तुमने मेरे साथ सिंपैथी की है, जो तुमने साथ मेरे ऊपर रहम किया, मैं इसको कैसे पे कर सकता हूँ। तो कहने का ये मतलब है, वो कह रहा होता है कि मैं इसको रीपे नहीं कर सकता, मैं कभी इसको रीपे नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए अब इसका सेंटेंस बनेगा, जब असर्टिव बनेगा तो आई आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, फिर उसके बाद कैन, और फिर यहाँ पे नेवर यूज कर दिए, आई कैन नेवर रिपे योर सिंपैथी। और आखिरी में आ गया फुल स्टॉप। तो इसका मीनिंग भी नहीं बदलेगा, इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस हो गया, इसका मीनिंग नहीं बदला। अब ये तो है पॉजिटिव, लेकिन जब हमने इसको असर्टिव किया तो क्या कर दिया, निगेटिव कर दिया, नेवर आ गया, नेवर लगाने से निगेटिव हो गया। अब इस क्वेश्चन है व्हेन से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, व्हेन से। व्हेन विल यू कम टू स्कूल इन टाइम। When will you come to school in time? तो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, When will you come to school in time, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना, इसका मीनिंग भी ना बदले, लेकिन यहाँ पे WHEN when आया हुआ है। जब बच्चे पढ़ रहे होते तो थोड़ा घबराते हैं when, लेकिन आप थोड़ा सेंस निकालिए, When will you come to school in time, तुम कब आओगे स्कूल समय पर, यानी कि जो जिससे कहा जा रहा है, वो समय से नहीं आता, उससे कहा तुम कब आओगे स्कूल समय पर, यानी कि यू विल नेवर कम टू स्कूल इन टाइम। तो यहाँ पे व्हेन आया है, हम यहाँ पे भी क्या यूज कर देंगे, नेवर यूज कर देंगे। यहाँ पे भी हमने नेवर यूज किया था, यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव करेंगे नेवर का यूज करके, कि अब सब्जेक्ट कौन है, यू है, तो असर्टिव सेंटेंस तो बनाएंगे हम इसे, तो यू तो यूज सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, यू विल, और फिर उसके बाद नेवर, विल के बाद नेवर आएगा, कैन के बाद नेवर आएगा। ये तो आपको पता होना चाहिए कि नॉट कहाँ पे आता है, नेवर कहाँ पे यूज करते हैं। यू विल नेवर कम टू स्कूल इन टाइम। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किसमें चेंज कर दिया, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया, और इसका मीनिंग भी नहीं बदला। मीनिंग कहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहा है इसका मीनिंग, इसका वही सेंस निकलता है, व्हेन विल यू कम टू स्कूल इन टाइम, तुम कब आओगे स्कूल टाइम पर, यानी कहने का क्या मतलब है, यू विल नेवर कम टू स्कूल इन टाइम। तो आप अगर रूल भी याद करना चाहें कि हाउ आएगा तो कहाँ पे नेवर आ जाता है ना, हु आता है, व्हेन आता है तो नेवर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, वेयर आ गया, वेयर से शुरू हो रहा है सेंटेंस, किससे शुरू हो रहा है, वेयर से। वेयर शैल आई हैव पीस, क्वेश्चन मार्क, क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसे असर्टिव में चेंज करेंगे, इसका मीनिंग भी ना बदले, वेयर शैल आई हैव पीस। वेयर यानी वेयर हम क्यों यूज करते हैं, प्लेस जानने के लिए, है ना। तो अगर सेंस निकाले, वेयर शैल आई हैव, यानी कहाँ मुझे क्या मिलेगी, शांति मिलेगी, पीस यानी सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, वेयर शैल आई हैव पीस, यानी मुझे कहीं शांति नहीं मिलेगी, कहना है वो ये चाहता है सेंटेंस में। तो अब ये सेंटेंस तो है पॉजिटिव, जब हम इसको असर्टिव करेंगे तो क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे, तभी इसका सेंस निकल आएगा, सेम सेंस निकलेगा। तो असर्टिव करेंगे तो क्या करेंगे, आई शैल नॉट हैव पीस,
तो वेयर को हम क्या कर देंगे, नो वेयर, क्या करेंगे, नो वेयर। अब देखिए अगर हम नो वेयर यहाँ पे लिखेंगे कि नो वेयर मतलब कहीं नहीं, तो 2 बार नॉट हो गया तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर से हम नॉट हटा देंगे। आई शैल हैव पीस नो वेयर। आई, अब सेंटेंस कैसे बनेगा, आई शैल हैव पीस नो वेयर। तो ये सेंटेंस बनेगा इस तरह से, आई शैल हैव पीस नो वेयर। यानी वेयर आया था, लेकिन वेयर को सेंस को समझिए, यहां पे वेयर क्यों यूज हो रहा है, वेयर शैल आई हैव पीस, यानी शांति मुझे कब मिलेगी, तो क्या आई शैल हैव पीस नो वेयर। तो सेंटेंस निगेटिव हो रहा, नो वेयर माने कहीं नहीं मुझे मिलेगी, नो वेयर का मतलब नो वेयर, नॉट एनी प्लेस, नॉट एनी प्लेस, किसी प्लेस पे नहीं मिलेगी। तो इस तरह से यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोगेटिव इनटू असर्टिव, यानी प्रश्नवाचक वाक्य हो उसको असर्टिव में चेंज कर देते हो, उसका मीनिंग भी नहीं बदलता है। दिस इज हाउ इट इज डन, ये इस तरह से होता है। आई एक्सप्लेन्ड यू, आई एक्सप्लेन यू। और अभी कुछ और भी सेंटेंसेस हैं जो रह गए हैं, जो मतलब थोड़ा सा कठिन होते हैं, उनको भी एक्सप्लेन करना है। आई विल ट्राई टू डू इट, मैं आपको कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग मी, आप मुझे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वेट भी करें मेरे न्यू वीडियो को।